हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का, जो लाइट है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, उसका लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या कवर कर लिया था भाई, कि लाइट का इंट्रोडक्शन कर लिया था, इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट, कि लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर हमने पढ़ लिया था कि रे नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर क्या है और ड्यूल नेचर क्या है। और कुछ हम लाइट से रिलेटेड फेनामिना के बारे में पढ़ लिया था कि इमेज कैसे बनता है, ठीक है, रेनबो कैसे फॉर्मेशन होगा, स्टार से ट्विंकल करते हैं, इनके बारे में हमने कुछ सीखा था, कुछ फेनामिना के बारे में जाना था। तो वो तो हमारा बेसिक लेक्चर था। जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसे कंटेंट होंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यानी क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, मतलब अगर लाइट में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या किसी लॉ को फॉलो करता है क्या, अगर हाँ तो वो लॉ कौन से हैं। फिर उसके बाद क्या रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जिनकी जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, आखिर रिफ्लेक्शन कितनी तरह का होता है, ठीक है, और कौन सा हमको पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कंटेंट लिखता हूं। जो हमारा आज का कंटेंट है वो है क्या, पहला फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। सेकंड जो है टर्म्स related to reflection of light, reflection of light, ठीक है, टर्म्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। थर्ड नंबर क्या रहेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट के कौन से रिफ्लेक्शन के लॉज उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो फोर्थ नंबर रहेगा, ठीक है, स्टार्ट करके, ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। वैसे बेसिकली इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है तो देख लेंगे। तो ये रहा कि हमारा आज का कंटेंट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहां से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए भाई, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान किसी चीज को हम फेंके, किसी चीज पे लड़के वापस आ जाए, ये होता है ना रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही लाइट को क्या बोला जाता है, देखिए हमने आपको सिखाया था कि लाइट में बहुत सारे नेचर है, रे नेचर भी है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है और ड्यूल नेचर भी है। तो मैं आपको वहां पर सिखाया था, बोला था कि देखिए जब हम लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर लाइट को क्या बोलेंगे कि लाइट एक रे है, क्या है, रे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो क्या बोलेंगे कि लाइट इज अ रे विच ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। चलिए हम बात शुरू करते लिखना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, पहला फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बोर्ड में आपका डिफाइन करेगा, ठीक है, डिफाइन करके आप क्या क्या डिफाइन करेंगे, देखिए पहले हम क्या लिखेंगे कि लाइट रे, ठीक है, ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें चलती है लाइट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लाइट रे, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला लाइट रे ऑलवेज फॉलो शॉर्टेस्ट पाथ, इसको फॉलो करेंगे भाई, शॉर्टेस्ट पाथ, और दैट इज, देखिए दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो होता है भाई, मतलब तो वही हो ना, स्ट्रेट लाइन, दैट इज क्या कहेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट पाथ, ठीक है।
अभी हम बात कहां से बोले भाई, ये बोलिए कहां से बोले हैं, रे ऑप्टिक्स। कहां से ये बात कहां लिखी जाएगी भाई, बोलिए रे ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स से। इसमें क्या बोला गया था कि लाइट रेंज स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स बताया था, मैंने सिखाया था वहां पे, ये हो जाएगा। अब दिखाई कर देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज, ठीक है, देखिए, when a light ray falls on a highly smooth surface या फिर क्या, और पॉलिश्ड सरफेस, जैसे मान लो लाइक एज मिरर, ठीक है, हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में। जैसे मान लो स्मूथ कोई सरफेस हो जाए, जैसे मान लो मेरा हाथी, ठीक है, या ये वाइट बॉडी है, तो कितना स्मूथ है, इस पे लाइट ऐसे पड़ेगी वापस निकल जाएगी, ठीक है, तो वही बोल रहेगा लाइक एज मिरर, स्मूथ कोई सरफेस हो या फिर क्या हो, कोई पॉलिश्ड सरफेस हो, जैसे मिरर हो गया, ठीक है, like a mirror, then it is reflected back into the same medium, मैंने मीडियम बोला भाई, ठीक है, into the same medium known as reflection of light, ठीक है, known as reflection of light। इस बात को समझिए भाई, क्या कह रहा है कि जब कोई लाइट रे, when a light ray incident on a highly smooth surface, एकदम चिकना सरफेस हो, उस पर मतलब पड़ती है, गिरती है, फॉल्स होती है सरफेस, या फिर पॉलिश सरफेस like a mirror, then it is reflected back into the same medium, जिस मीडियम में पड़ेगी, ठीक है, उस मीडियम फिर वापस चली जाएगी, ऐसा नहीं कि उस मीडियम में पेनिट्रेट करके कहीं और निकल जाएगी, नहीं, जिस मीडियम से आई, मान ली इधर से आई ऐसे, वापस उधर निकल जाएगी, ठीक है, निकल जाएगी, सेम मीडियम नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी हम इसको डायग्राम बना के समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। 5 बातें होती है, चलिए उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तब इनको हम डायग्राम बना के समझते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिख दिया हुआ है, अभी इनको समझेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखते हैं, टर्म्स, पहला पॉइंट क्या है, टर्म्स, सेकंड टर्म्स related to reflection of लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए नंबर 1 इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आई आर, इंसिडेंट रे। देखिए क्या हो जाएगा, द लाइट रे विच coming from a light source and falls on the smooth सरफेस और क्या, पॉलिश्ड सरफेस
surface is known as incident ray, यानी कि IR। इंसिडेंट रे क्या होगी? एक ऐसी लाइट रे, ठीक है, जो कहां से आएगी? लाइट सोर्स से आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे कोई ऐसे रखा हुआ कैंडल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से कैंडल जल रहा है, यहाँ से देखो लाइट आएगी, ऐसे आएगी, इसे पड़ेगी। जो लाइट सोर्स से आ रही है उसी को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स एंड फॉल्स ऑन द स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस इज नोन एज क्या? इंसिडेंट रे, IR कहेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे? R, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए भाई, द लाइट रे which reflected back after the reflection is known as reflected रे। तो क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, यानी कि R कहेंगे। मतलब ऐसे लाइट रे जब जो क्या होगी, जो हमारा रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होगा, रिफ्लेक्ट होने जो वापस निकलेगी, जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। नॉर्मल देखते हैं क्या होता है। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल इसको हम एन से लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हुआ? परपेंडिकुलर to the point of incidence is known as normal, यानी है। देखिए नॉर्मल क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन, हम ऐसा लाइन मान लेते हैं, रियल नहीं होता, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होता है कहां पे? जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या हुआ? जहां पे इंसिडेंट रे क्या मिरर को हिट करती है, जिस पॉइंट पे हिट करती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या रहेगा? एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। तो याद रहेगा, कभी डायग्राम बनाकर हम समझेंगे, ठीक है। कोई छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपका डिफाइन करना है समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल। अब अगला पॉइंट हमारा क्या आता है? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो क्या हमारा नेक्स्ट पॉइंट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। मिटाओ, ऐसे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें हम उसको सब समझेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखिए, ये एक एंगल होता है किसके बीच का? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, ठीक है। तो लिखते हैं भाई, क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? 4 नंबर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि देखिए, हम चाहे इसको ऐसे लिखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर क्या सिंपली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये सिंबल है, लिखते हैं भाई। देखिए, it is the angle between the incident ray यानी कि IR and the normal and to the
टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देखिए भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे जो आएगी और जो नॉर्मल होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बीच का, तो एंगल और उसका क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। हम सब समझते हैं, ठीक है, समझेंगे अभी डायग्राम बना के। अब फोर्थ फिफ्थ बात हमारी क्या होती है भाई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ऐसे हम आर लिखें, एंगल बना के सिंपली आर, ठीक है। चलिए भाई समझते हैं क्या, ठीक है। इट इज, सिंपल ऐसे रहेगा, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे यानी क्या, आर एंड the normal and to the point of incidence, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई, जो हमारा नॉर्मल रहेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और जहां से रे रिफ्लेक्ट होगी उनके भी जो एंगल बनेगा हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 5 टर्म्स थे, इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे क्या थे, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड 5 बेसिक टर्म्स थे। अगर आपको रिफ्लेक्शन समझना है, रिफ्लेक्शन का लॉ समझना है, इन 5 बातों का, इन 5 टर्म्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई ये तो 5 बातें हमारी हो गई। अब आते हैं क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, कि वो क्या होता है, तब उसके बाद उसी में इन टर्म्स को समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं क्या, अगला हेडिंग क्या रहेगा हमारा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या रहेगा हमारा अगली हेडिंग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। देखिए रिफ्लेक्शन के 2 लॉ है, ठीक है। कितने लॉ भाई, 2 लॉज है। कितने लॉ, 2 लॉ, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट लॉ, ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सुनिए, ये कहता है द इंसिडेंट रे, देखिए आगे वही बात, द इंसिडेंट रे यानी कि क्या, आई आर कमा द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर एंड द नॉर्मल एंड टू द पॉइंट ऑफ incidence, to the point of incidence, all are lies in the same plane, कहां लाई करेंगे भाई, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे जो होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा, कहां पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पे इंसिडेंट रे क्या, इंसिडेंट होगी क्या, फॉल्स होगी, ठीक है। तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि और प्लेन में जाएगा कोई और प्लेन में, नहीं, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है ऐसे, अगर कोई रे इधर से आएगी ऐसे, फिर इसी में चली जाएगी, ठीक है, और इसमें नॉर्मल रहेगा, इसी प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं कि रे इधर से आई इधर भाग गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी हम डायग्राम बना के समझेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ, ठीक है। ये क्या हमारा, इसमें कहा जाता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्या, हमारा जो एंगल कौन था, आई, इज
I is equal to the angle of reflection, यानी कि R। दूसरी बात क्या बोला गया, सेकंड लॉ क्या बोला है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो किसके बराबर होगा, एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे क्या थे, रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे। अब इनको क्या करते हैं हम समझते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के चलिए ऊपर मिटाओ, मिटा दूं ऊपर का, समझते हैं क्या होता है। ठीक है, एकदम बेसिक से है। ठीक है, पहले हम इनको सॉल्व करें, फिर आराम आराम से सॉल्व करते रहते, फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, फिर आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा सब लेक्चर कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के जितने इंडेक्स के क्वेश्चन है एक एक करके सबको लगाएंगे, फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे, फिर जितने हमारे पीवाईक्यू जो बोर्ड में आए हुए सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स उनको भी लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके भाई थ्योरी को समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे साथ में लगा। ठीक है, साथ में नोट्स बनाते जाएगा। ठीक है, खुद का नोट्स काम अच्छा रहता है। ठीक है, बनाना। देखिए मैं क्या दिखाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, कोई स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। ये क्या है, ये क्या लिख रहा हूं, देखिए स्मूथ सरफेस। ठीक है, सरफेस बोल लीजिए, फिर क्या बोलेंगे, बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, सरफेस है। आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास है कोई मिरर है। क्या है, मिरर, मैंने मिरर ले लिया। ठीक है, हमको तो मिरर पढ़ना है। ये क्या पढ़ना है भाई, या तो प्लेन मिरर हो सकता है। ठीक है, प्लेन मिरर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए, या फिर क्या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कर्व ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर्व मिरर। ठीक है, ये मिरर हो सकता है। इसमें कौन सा, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर पढ़ना। ठीक है, इसमें कौन कौन से दो पढ़ना है, पहला कौन सा पढ़ना है भाई, कॉनकेव मिरर, सब पढ़ेंगे आएगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस बार वही आएगा, मिरर ही आएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दोनों मिरर क्या करना हमको पढ़ना है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, मैं ले लिया ऐसे, मैंने प्लेन मिरर ले लिया। ठीक है, मैंने किसको लिया, प्लेन मिरर को ले लिया, यहाँ पर रखा हुआ। देखिए हमने क्या किया, देखिए जो सरफेस नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला नीचे वाला, इसको मैं पेंटिंग कर दिया। क्या पेंट कर दिया। ठीक है, क्या करते हैं, इसको बोलेंगे पॉलिश सरफेस। क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, सरफेस, इसको हमने क्या पेंट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर वाला है, इसको क्या बोलेंगे हम, तो ऊपर का प्लेन। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी क्या होगा भाई, लाइट रिफ्लेक्शन कहां से होगा, ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, इसको जाएगा ऐसे रखा हुआ है। अब देखिए क्या होगा भाई, पहली बात क्या बोला गया कि जब कोई लाइट रे, मैं क्या बोला रिफ्लेक्शन में, क्या बोला कि व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट, व्हेन अ लाइट रे फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस और अ पॉलिश्ड सरफेस। कोई रे को ले लीजिए एंगल पे। ठीक है, ऐसे आएंगी, ऐसे आई। ठीक है, देखिए स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, सीधा रहेगा, और सीधा बन नहीं पाया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, ऐसे कोई लाइट रे आई ऐसे इंसिडेंट। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, आ रही है कोई सोर्स से आ रही है, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट यानी कि आई आर बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आती है, मान लीजिए सोर्स यहीं पे होगा, ये कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, ऐसे आ रही है इस लाइट, ये क्या है, लाइट सोर्स है, लाइट का सोर्स है। ठीक है, ये लाइट आ रही है ऐसे स्ट्रेट लाइन में आती है लाइट। ठीक है, मैंने पहले बोला था। अब देखिए आई जहां पड़ेंगे मिरर पे, ठीक है, ये मिरर हमारा पड़ेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे कौन पड़ेगा, इंसिडेंट रे पड़ती है, उसी पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इसे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल है, क्या 90 डिग्री पे ऐसे। ठीक है, ऐसे एक कैसी लाइन होती है बोली भाई, रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, आप चाहे इसका नाम दे सकते हैं पॉइंट ऑफ पी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि पी।
देखिए भाई इंसिडेंट रे हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या है नॉर्मल, ये देखिए क्या है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है नॉर्मल, ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा, फिर हमने क्या बोला जब लाइट ऐसे पड़ेगी तो क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है। देखिए जिस मीडियम से आई है उस मीडियम में देखिए वापस निकल जाएगी, उधर चले जाएगी, क्या हो जाएगा फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रे होगी भाई, बोलिए रिफ्लेक्टेड रे, कैसी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यानी कि आर आर, ठीक है। देखिए इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब आगे लॉ पे भाई फर्स्ट लॉ क्या था, बोलिए भाई, देखिए क्या था, द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑल आर लाइट इन द सेम प्लेन। मतलब क्या, देखिए अगर हम ये मान लें कि जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड है, एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन है, ऐसे प्लेन है, ठीक है, तो इसी प्लेन में से लाइट आई, इसी प्लेन में से कैसे निकल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस प्लेन में आई ऐसे फिर इधर आ जाएगी तो अंदर घुस जाएगी, नहीं, जिस प्लेन में आई उस प्लेन में निकल जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तीनों क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल भी रहेगा, नॉर्मल भी रहेगा, इंसिडेंट रे भी रहेगा और रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगा, ठीक, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉ क्या बोला गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए भाई दूसरा लॉ देखते हैं क्या बोलता है उन्होंने, आई बोलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बोलिए मैं आपको सिखाया थोड़ी देर पहले, इट इज द एंगल बिटवीन क्या, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी क्या सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल मत बोलिएगा, ये जो सरफेस है ना, सरफेस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो सरफेस है और इंसिडेंट है, इस एंगल को नहीं बोलेंगे भाई, ये नहीं होगा, ठीक है। कौन एंगल होगा, इंसिडेंस, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये क्या होगा। और देखिए दूसरा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच है, यानी कि ये एंगल, ठीक है, आर। इस एंगल मत बोलिएगा, नहीं ये एंगल होगा, ठीक है, एंगल आर, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्या होगा यहाँ पे भाई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर के। ये क्या होगा, सेकंड लॉ हो गया, याद रहेगा, बता लेंगे ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ कैसे डिफाइन करेंगे, सेकंड लॉ कैसे डिफाइन करेंगे, टर्म्स डिफाइन कर लेंगे, सब चीजें क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर क्लियर नहीं होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये तो हमने क्या क्या पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसमें टर्म्स कौन कौन से आते हैं, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने डायग्राम बना के समझ लिया, ठीक है। अभी तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ना है, एप्लीकेशन वगैरह पढ़ना, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें करेंगे तो सीख रहे चीजों को। अब आते हैं क्या, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में। देखिए बेसिकली जो हमारा सिलेबस है 10th का, ठीक है, एनसीईआरटी का, उसमें हमको एक ही तरह रिफ्लेक्शन पढ़ना है, जिसको बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, यही बस पढ़ना है। एक छोटा टॉपिक देख लेते हैं, क्या अगले हेडिंग देख भाई, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, 4th नंबर पे क्या रहेगा भाई, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखिए टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स, ठीक है, दैट इज जो है फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और यही हमारा क्या सिलेबस में है, देखिए हमको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। दूसरा एक और होता है, इसको बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या फिर इसको और क्या कहते हैं, और डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको हमको नहीं पढ़ना है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन डिफाइन कर रहे हैं। देखिए भाई होता है क्या भाई, पहला कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करके क्या होता है, व्हेन the reflection when the reflection of light ray take place from
स्मूथ या फिर क्या पॉलिश्ड सरफेस से, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस से, लाइक क्या लाइक मिरर वगैरह होती है, मिरर से, मिरर, देन इट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसको? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखिए भाई एग्जाम्पल में क्या हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए यहाँ किसका एग्जाम्पल हो गया, बोलिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन का, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। हो गया? क्या बोला गया भाई कि जब लाइट रे का रिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे टेक प्लेस फ्रॉम कहां से? स्मूथ सरफेस से, मिरर हो गया, पॉलिश सरफेस है, तो क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात क्या, इसकी पहचान क्या होती है? जो इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ऑलवेज। देख लीजिए, ठीक है, तो बात समझ में आ गई, हो जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। भाई नाम से क्या लग रहा है? सरफेस कैसा होगा? रफ सरफेस होगा, तो उनको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, डिफाइन कर लेंगे ऐसे, ये लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया और यहाँ पर डायग्राम्स बना लीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या लिखा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जाते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? दूसरा क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर, तो पढ़ना नहीं, बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या हम इसको क्या कहेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें होता क्या है कि जब कभी लाइट रे का रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से होता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई खुरदरा सरफेस हो जाए, उस पर लाइट जलाओ तो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होता है, उसमें क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या लिखेंगे भाई? व्हेन the reflection of light ray take place, ठीक है, light ray take place from rough surface, ठीक है, surface, then it is known as irregular रिफ्लेक्शन, या फिर क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। हाँ, दूसरी बात इसमें क्या रहेगा? देखिए इसमें क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, कभी भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। डायग्राम दिखा देते हैं भाई, एक कैसा होगा सरफेस? इरेगुलर होगा, ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए हमारे घर कोई रोड है, ठीक है, ऐसे कैसे कोई सरफेस ऐसे रहता है, ऐसे सरफेस, ठीक है, कैसा है भाई? ये क्या है? कोई ये क्या है? रफ सरफेस। कैसा है ये? रफ सरफेस, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? खुरदरा, ठीक, खुरदरा सरफेस है। जैसे मान लो कोई लाइट आई, ये ऐसे आई, ये कौन सी है? आई इंसिडेंट है, आई ऐसे भाग गई, ठीक है, ऐसे निकल गई, ये क्या हो गया इसका? नॉर्मल, ठीक है, ऐसे नॉर्मल हो गया। और ये कौन सी हो गई? आर, ठीक है। देखिए भाई एक एंगल यहां बना और एक एंगल यहां बना, ठीक है, ऐसे भाग गई, ऐसे, ठीक है, ऐसे भाग गई, ठीक है। बताइए कैसा हुआ? क्या यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा? नहीं होगा भाई। ऐसे इसको क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर क्या? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे,
याद रहेगा, रफ सरफेस जो होगा, ठीक है, खुरदरा सरफेस जो होता है। तो भाई, तो आज हमने, ठीक है, खत्म हो गया टॉपिक। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन में टर्म्स कौन कौन से आते हैं, और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, और इसके लॉ पढ़ लिया, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद।